सारा दिन गार्डन में बैठ के बाबूजी फोन चलाते रहना, ये नहीं घर का कुछ काम कर दूं। 2 घंटे के लिए मार्केट जा रही हूँ, वापस आऊँ ना पूरा घर साफ मिलना चाहिए। और गलती से ना मैंने अपना रूम लॉक कर दिया है, अपनी पायल रखना भूल गई हूँ। अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना मेरी पायलें। तुम कभी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो ना? ओले, उसके लिए ना लायक बनना पड़ता है जो तुम हो नहीं। मैं तुझे लायक ही बन के दिखाऊंगा। तो यहाँ चल रही है इन्वेस्टमेंट, मेरे गाने पे लगाने के लिए पैसे नहीं है और इन्वेस्टमेंट यहाँ चल रही है। दिखाना कौन है अप्सरा। आज के बाद ना फोन मत छीन लियो मेरी मर्जी के बिना। हाँ तो कह दो ना कि तुम लुच्चे हो, पर आई औरतों को ताड़ते हो। लुच्चे हो तो लुच्चे हो, ताड़ते हो तो ताड़ते हो, और यही तुम्हारी नियति है। ऐसा ही तुम्हें परमात्मा ने बनाया है। ज्यादा हो सोना बन रहा। अबे ये बातें शादीशुदा लोगों की जिंदगी में अप्लाई नहीं होती। कैसे कह दूं कि मैं लुच्चा हूँ, कैसे कह दूं मैं पराई औरतों को ताड़ता हूँ। नहीं समझेगी वो कि परमात्मा ने मुझे ऐसा ही बनाया है। अरे जीजा जी तो उसके लिए मैं हूँ ना, ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त कहो तो मिलवा दूं, सिस्टम बिठवा दूं, अरे कहो तो शादी भी करवा दूं। ना भैया, सोच भी ना सकता मैं दूसरी शादी के बारे में। तू जानता है ना अपनी बहन को, 1 किलो कच्चा गोश्त खाती है वो दिन में, वो भी हड्डी वाला, रूखा। अरे आपके में तो 4 अलाउड है, ये तो फिर भी दूसरी है। कैसे 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 कालिए, कैसा आता है तुझमें इतना कॉन्फिडेंस? अरे यार वो सब मुझ पे छोड़ दो। भाई मैंने डिस्कवरी पे देखा था, क्या? कुछ फीमेल जानवर ना गुस्से में अपने बच्चों को भी खा जाती हैं। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ औरतें ना गुस्से में अपने पति को भी खा जाती हैं। अरे जीजा जी, डर के आगे जीत है। अब तुम डिसाइड कर लो, आपको डर डर के जीना है या शान से शेरों की तरह। आप ये बताओ, इसका इंतजाम है ना? हाँ तो बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना पड़ेगा। दूसरी शादी भी होगी और मन की बात भी। लेकिन रखेंगे कहाँ? मैं यहाँ क्या घास में रखेगा उसे? अरे इसी घर में। कैसे जस्टिफाई कैसे करेगा? मेरे पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अरे वो सब मुझ पे छोड़ दो ना, इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोनों ऐसे रहेंगी जैसे बहनें हो। कैसे? बस जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा। हाँ तो फिर ठीक है, ये हो गया बयाना। और बकाया काम के बाद ये ले केला खा, और किसी चीज का तो इंतजाम हो ना रहा। ट्रेडिंग वैसे घाटे में चल रही है आजकल। मार्केट मुझसे भी ज्यादा गिर चुका है। ओ मेरे पति के लफंडर दोस्तों, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, देख लिया है मैंने। पलटो, क्या कर रहे हो यहाँ? ये लो यार, मेरा सामान बहुत भारी है, घर पहुँचा दो। अरे पहुँचा दो, चाय पिलाऊंगी बढ़िया वाली एकदम। पकड़ो ये भी। वो मैं कह रहा था चाय के साथ कीमा पराठा भी हो जाएगा। कीमा पराठा? कीमा पता है कितना महंगा हो रहा है? चल खिलाऊंगी। हेलो दीदी। हाँ दीदी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जीजा जी के सर पे बहुत चोट लग गई है। कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप जल्दी हमारे घर के पास वाले हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। चलो। ऐसा क्या हो गया? सब कुछ सेट कर दिया है। और जीजा जी सुनो, जितना समझाया उतना ही करना, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं क्या कह रहा था, उन दोनों हलंदर को भी प्लान में शामिल कर लेते हैं ना यार। नहीं 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 नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा भसड़, नहीं तो सारा रायता फैल जाएगा। देख मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे यार ये तुम मेरे पे छोड़ दो ना। जानता ना अपनी बहन को। अरे डॉक्टर कहाँ रह गया? थोड़ा सा पेट अपसेट चल रहा था। और डॉक्टर तू तमीज से एक्टिंग करियो, एक ही मौका मिलेगा। ओ भाई, तू अपने डायलॉग पे ध्यान दे। सुना है तेरी वजह से बहुत रीटेक हो रहा है। और वैसे भी मैं पहले एक्टर हूँ, उसके बाद डॉक्टर। बचपन में बहुत से नाटकों में पेड़ बन के खड़ा। ये बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट है। अगर ये फेल हो गया ना तो हम सब मारे जाएंगे। अगर ये कामयाब हो गया तो शादीशुदा मर्दों की जिंदगी में नई क्रांति ले आएगा। भाई मैं चाहता हूँ तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो, ताकि इसे बाद में मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकूँ। हाँ हाँ हो जाएगा कामयाब। चलो चलो पोजीशन ले लो, दीदी आने वाली है। पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लो। ओके। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक। दीदी आ रही। हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। आवारागर्दी ही खत्म नहीं होती। करा लिया एक्सीडेंट। अच्छा खासा गार्डन में छोड़ के आई थी, मिली हॉस्पिटल के बिस्तर पे। आराम नहीं आता तुम्हें जिंदगी में? एक्सक्यूज मी मैम, कौन है आप? बाहर निकलिए। आपको पता नहीं है कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? कौन हूं मैं? बीवी हूं मैं इसकी।
सेनाध्यक्ष, कौन है ये निर्लज स्त्री और इसने हमारे ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे किया? अभी बताओ दुस्साहस कैसे किया? दीदी इनके सर पे चोट लगी, इनकी याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त जा चुकी है? 2 चांटे मारूंगी ना छोटे दिमाग पे, सारी याददाश्त का बैकअप 2 मिनट में वापस आ जाएगा। दिलाओ। ए दुस्साहसी औरत, हमारे राज्य में महिलाओं का सम्मान करते हैं, अन्यथा तुम्हें दीवारों में चिनवा देते हैं। इसी बखत डायलॉग कुछ सुना हुआ सा नहीं लग रहा? अरे ओ मिस्त्रियों के ठेकेदार, ये नाटक बंद कर। सेनाध्यक्ष, कौन है ये घुसपैठिए और ये हमारे राज्य में कैसे घुसा है? क्या दरबानों ने इन्हें रोका नहीं? महाराज ये आपके दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? कौन से राज्य के भूपति हैं आप? हम किसी के पतिवती ना है, पर तू इसका पति और ये तेरी पत्नी। हमारी पत्नी? हाँ। बामन रानियां रह चुकी हैं हमारी, और हर एक की आंख तक का रंग हमें याद है। ए स्त्री, इधर आना। वाह क्या आंखें हैं। याद आया, कहीं तुम वो दासी तो नहीं जिसे हमने पानीपत के युद्ध में जीता था? पानीपत का युद्ध? पानीपत में पानीपुरी वाले से एक्स्ट्रा पानी मांगने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी, जो रेपटे सूते हैं ना उसने। पानीपत का युद्ध। अब हम तुम्हारा षड्यंत्र समझ चुके हैं। तुम अपने बच्चे को हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती हो, खुद को हमारी रानी साबित करके, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। सेनाध्यक्ष, इस बहरूपी औरत से कहो अपने इन 2 बदसूरत अंगरक्षकों को लेके हमारी नजरों के सामने से दफा हो जाए। महाराज इतनी निर्दय तो मत दिखाओ, वापस उसे घर में जाना है। ठीक है, हम अपना निर्णय बदलते हैं, हम इन्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति देते हैं। भाभी, मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ भाई, अब क्या नया ड्रामा है? तू चंगरक्षक, हमारे शाही बिस्तर पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले अब खड़ा हो गया, अब तो बता दे, हम तो तेरे दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? हमारे मित्र होने की हैसियत भी है तुम्हारी? हमारे राज्य की सीमा कहां तक लगती है जानते भी हो? सेनाध्यक्ष, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं बाहरी राज्यों द्वारा। शीघ्र ही हमें हमारे महल ले चलो और इन कुकुर मुत्तों जैसी शकल वाले अंगरक्षकों को हमारी नजरों से दूर करो, शीघ्र। देखिए मैम, आपके पति के सर पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है, और आखिरी टाइम इन्होंने किसी लड़की को देखा था। कौन लड़की? वो आपके भाई को पता है, और ये उस लड़की को अपनी रानी और खुद को राजा समझने लगे हैं। प्लीज आप इन पर गुस्सा ना करिए, वरना ये सिचुएशन से हो सकता है बाहर भी ना आए। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं है, बट आप इनसे प्यार से पेश आइए, धीरे धीरे ये खुद वापस आ जाएंगे। सेनाध्यक्ष, ये हमें कहाँ ले आए हो? हमें हमारे महल में जाना था। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी? अब मैं क्या करता, तूने देखा नहीं अपनी बहन को हॉस्पिटल में आके कैसे झपटी मेरे ऊपर, मेरे मुंह से जो निकला मैंने बोल दिया। अरे क्या रहता फैला रहे हो ये? लेकिन अब इसी जोन में रहना, नहीं तो दोनों की गुद्दी लाल हो जाएगी। महाराज, दुश्मनों ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही हमारे सिपाही उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, शीघ्र ही हम अपने महल में घुस जाएंगे। और हमारी रानी? उन्हें भी हम ले आएंगे। देख देख देख, कितना बड़ा ड्रामेबाज है यार। तो कन्ना चढ़ रही है मुझे। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारे दोस्त की इतनी तबीयत खराब है और उसके ऊपर ड्रामेबाज बोल रहे हो मेरे पति को। चलो। नियत खराब है इसकी, इसे तो अकेले में देखेंगे, पर से इसकी ये बीवी। सेनाध्यक्ष, महाराज, अब हम विश्राम करेंगे। बदसूरत अंगरक्षकों, हमने तुम्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी सेवा करो। आओ, हमारे पैर दबाओ। कैसे दोस्त हो यार, बुरे वक्त में दोस्त का साथ नहीं दे सकते? प्लीज कर दो। क्या करें यार विशाल, इनकी तो हालत और खराब होती जा रही है। सेनाध्यक्ष, हमारी रानी नहीं आई अभी तक। यदि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें बताओ, हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे। हाँ महाराज, कुछ करता हूँ शीघ्र। देखो दीदी, एक्सीडेंट से पहले ना इन्होंने इस लड़की को देखा था, और ये अब इसी को ही अपनी रानी समझ बैठे हैं। एक काम करते हैं,
इसको बुला लेते हैं, नहीं तो ये इधर उधर घूमेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। बुला ले यार इसको, क्या पता इसी से इनकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे भाभी, किस चक्कर में पड़ रहे हो आप? ये सब ना इसके नाटक हैं। ये सोते हुए देखो, एक नंबर का ठरकी लग रहा है। 10 रुपए का चुट्टा नहीं भूलता है पिला के, और इसकी याददाश्त चली जाएगी। मैं कहता हूँ इसको उल्टा लटका के पटा फेरो, सारी याददाश्त वापस आ जाए। चुप रहो तुम दोनों, कभी तो सही बोला करो। मैंने डॉक्टर से बात की है, ये नाटक नहीं कर रहे हैं, सच में इनकी याददाश्त चली गई है। अब उस लड़की को बुलाने का इंतजाम करो, कोई जानता है उसको? मैं जानता हूँ दीदी, मैं लाऊंगा, मैं लेके आता हूँ उसको। हाँ तू जा, बुला के लाओ उसको। रानी साहिबा, कहाँ हैं आप? जल्दी हमारे पास आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम आपके लिए मुमताज़ के ताजमहल से भी बड़ी इमारत बनवाएंगे। हटिए हटिए, साइड हटिए, महारानी को आने दीजिए। महाराज, हाथ में लगा। हमारी मोहब्बत तो देखो, आंखें बंद थी तो तुम नज़र आ रही थी, और आंखें खोली तब भी तुम नज़र आ रही हो। महाराज, हम भी आपके मोहब्बत के कायल हैं। जब से आपने वीरता से हमें हमारे स्वयंवर में जीता। उफ, कमबख्त, हमारी वीरता के चर्चे भी हर राज्य में फैले हुए हैं, तभी ना जाने कितनी दासियां षड्यंत्र रच रही हैं खुद को हमारी रानी साबित करने के लिए। महारानी, अपने पैर उठाइए। आज हम इन सभी के समक्ष आपको अपने स्नेह, वीरता और साहस का परिचय देंगे। ये पायल हमारे शाही खजाने के लूटे हुए शुद्ध सोने से बनी हुई है, जिसे हमारे राज्य के होनहार सुनारों ने अपने हाथों से तराशा है। मगर तुम जैसी तुच्छ दासी और ऐसे बदसूरत अंगरक्षक क्या जाने इसका मोल। तो मेरी पायल है, मेरे पापा की पी हुई पायल को अपने खजाने का सोना बता रहा है इसको। महाराज, रानी आ गई, अब तो खुश हो। वो थोड़ा बकाया का इंतजाम हो जाता तो अच्छा हो जाता। कौन सा बकाया? राजा खुश हो जाता तो फिर उसके बाद बकाया देता है ना। उसे बकाया नहीं, बख्शीश कहते हैं। और तुझे शर्म नहीं आती? इस हालत में भी अपने जीजा को ऐंठने में लगा हुआ है। बकाया को बख्शीश कहते हैं, मुर्गे को मटन कहते हैं। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये साला भी मिला हुआ है वजीर। वजीर? इस तुच्छ अंगरक्षक को तुम वजीर बोल रहे हो? सेनाध्यक्ष, हमारी रानी आई है, इस खुशी में दावत का इंतजाम किया जाए, परंतु उससे पहले हम स्नान करेंगे। अंगरक्षकों, तुम करोगे हमारे स्नान का इंतजाम, और दासी, तुम करोगी हमारी रानी को तैयार। मेरा दिल तो कर रहा है ना, इसे लेटरिन वाले तेजाब से नहलाऊं। दुनिया भर का ड्रामेबाज महाराज बना बैठा है। महारानी चाहिए राजमहल। चलो नहलाओ हमें। पानी? पानी से नहाएंगे हम? अरे पानी से नहाते हैं तुम जैसे तुच्छ सेवक। हम महाराज हैं, हमारे लिए दूध का इंतजाम करो। वजीर हाथ धो रही है, अबे बहुत ज्यादा हो रहा है। ज़्यादा नहीं हो रहा है, तुम्हारी औकात से बाहर हो रहा है। तुम जैसे तुच्छ सेवक क्या जाने महलों की शान शौकत क्या होती है। इसके ड्रामे खत्म होने दे। क्या कहा? ये रहा दूध मालिक, ये रहा दूध। सिर्फ दूध? अरे केसर वाले दूध से नहाते हैं हम। केसर कहाँ है? केसर की चिंता मत करना महाराज। महाराज सोने की चिड़िया, महाराज घुल गया केसर। केसर केसर कौन से राज्य का है ये केसर? सेनाध्यक्ष, तुरंत सिपाही भेज के इस राज्य पर आक्रमण करके सारा केसर हड़प लो। अब जो ग्रेटर नोएडा पे आक्रमण करेंगे। चलो नहलाओ हमें। सेनाध्यक्ष, तुम नहीं गए रानी की सेवा में? अरे जीजा जी, यहाँ तो मैं अकेला हूँ, कम से कम यहाँ तो कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। अरे करने दे यार, बहुत मजा आ रहा है। आज तक तेरी बहन से दब कर रहा हूँ, चलने दे, ऐसी चलने दे, 7 जन्मों तक ऐसी चलने दे मेरी जान। बहुत मजा आ रहा है। माँ कसम, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, मन तो कर रहा है मुगल आजम 2 में तुम्हें लीड रोल दिलवा दूँ। लेकिन एक दिक्कत है, वो तुम्हारे दोस्त वो भांडा फोड़ देंगे तुम्हारा। तू इनकी टेंशन मत ले, इनका इलाज तो मैं बांध दूंगा। चल।
महाराज महाराज 2 कदम पीछे। चलिए महाराज चलिए। महारानी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अति उत्तम। हमारी रानी तो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। किसने किया इनका श्रृंगार? इस नाचीज ने हुजूर। सेनाध्यक्ष, इस दासी को हमारे शाही खजाने से जितनी असरफियाँ चाहिए दे दो। आइए रानी, हम आपको भोजन कराते हैं। शर्फियाँ दे दो। राजा जी के सारे अकाउंटों में मिला के ना 5,000 रुपए भी नहीं होंगे। वो तो भला हो मेरे पापा का, जिन्होंने दहेज इतना दिया था ना, जिसके बल पे जी रहा है ये। शर्फियाँ, मैं ना सिर तोड़ दूंगी इसका। अंगरक्षकों, खाना नहीं लगा अभी तक? आज ना तू खाने में चूहे मारने की दवाई मिला के खिला दे राजा जी को। महारानी, क्या खाएंगी आप? अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, लग रहा है खाना। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन गुप्तचरों को। अबे अब कौन से दौड़े पड़ने लगे? अब क्या कर दिया हमने? हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है तुम दूसरे राज्य से हमारे राज्य के हालात जानने आए हो। सैनिकों, सुना नहीं? महाराज, सेना अभी किले को छुड़ाने के लिए युद्ध में गई हुई है। ठीक है, किला फतेह होते ही इन दोनों को जन बच्चा कोलू में पिलवा देंगे और इस दासी को हम अपने उत्तराधिकारी की नैनी बनाएंगे। नैनी मतलब? अरे नैनी जो बच्चों को संभालती है। मुझे लगता है याददाश्त वापस आ रही है। थोड़े दिन और रानी के साथ रहेंगे तो और जल्दी याददाश्त वापस आ जाएगी। छोड़िए महाराज, खाना खाते हैं। क्या बनाया है हमारे लिए और हमारी रानी के लिए? आज मैंने आपकी पसंदीदा दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल? दाल चावल? महाराज दाल चावल खाएंगे? अरे हमारे राज्य के सैनिक भी हलीम चावल से नीचे नहीं खाते। हमें गोश्त चाहिए। अगर तुमसे नहीं होता है तो कह दो, हम स्वयं शिकार पे जाएंगे। हम शिकार पर नहीं जाएंगे, हम अपनी रानी के साथ समय व्यतीत करेंगे। महारानी, क्या खाएंगी आप? महाराज मैं डाइट पे हूँ, मैं सिर्फ फल खाऊंगी। आज हम फल खाएंगे अपनी रानी के हाथों से। रेडी पैसे 10 रुपए की मैगी खाने वाला बंदा गोश्त की बात कर रहा है। सेनाध्यक्ष, हमारे बागान से स्वादिष्ट फल मंगवाए जाएं। भाभी, आपका तो टोरा ही खत्म हो रहा है। वहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। चल अब। तुच्छ अंगरक्षक, हम तुम्हें मसल के रख देंगे। ये हमारी रानी के अमरूद हैं, इन्हें सिर्फ हम खा सकते हैं। दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से और जाके बागान की सफाई करो। अगर हमारी रानी को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुरंत उनकी खिदमत में पेश हो जाना। चलो सेनाध्यक्ष, हमें शहर पे जाना है। भाभी देख रही हो, हम अपना तो सह लेंगे पर आपका तो पूरा टोरा ही खत्म हो गया। करेगा? वो तलवार वाला देखा आपने, क्या मस्त था ना। चलिए रानी, हम आपको झूला झुलाते हैं। पर महाराज ये तो टूटा हुआ है। अरे दरअसल ये हमारी पुरानी रानी के वजन से टूट गया, वो थोड़ी हैवी थी। पर हम इस झूले की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास और भी झूले हैं। ए मूर्ख दासी, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? तुम्हारे महाराज झूला झूल रहे हैं और तुम यहाँ से निकल के जा रही हो। गलती हो गई महाराज। चलिए रानी, हम आपको झुलाते हैं। महारानी, आपको एक बात बताएं? जी महाराज। इससे पहले जब हम अपनी पुरानी रानी के साथ इस झूले पे बैठते थे तो कभी नीचे ही नहीं आ पाते थे। क्यों महाराज? अभी बताया ना आपको, वो थोड़ी। हम भी आपको कुछ करके दिखाएं? महाराज, महाराज, हमें घुड़सवारी करनी है।
बस सेनाध्यक्ष। जी महाराज। कैसा लगा महारानी? अंगरक्षकों, सुना नहीं? जाके बागान की सफाई करो। आइए महारानी। महारानी, आज आपने बहुत वर्जिश कर ली है, तो आप थोड़ा विश्राम कीजिए, हम जरा बागानों में घूम के आते हैं। ठीक है। अबे भाई यार प्लीज कर लो ना यार काम। क्या काम कर लो? नौकर है क्या हम तेरे? तू होगा अपने जीजा का चमचा, वो ना हमारा बचपन का दोस्त है। तो भाई यार तुम ये अपने दोस्त के लिए तो कर रहे हो, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? एक तो तेरी दीदी हमें मार्केट से उठा लाई, सुट्टा पीने गए थे अच्छे खासे, ये बोल के कि कीमा पराठा खिलाएंगी। कीमा पराठा तो खिलाया नहीं, भूखा मरवा दिया यहाँ पे। अरे भाई कीमा पराठा मैं खिला दूंगा यार। तुझे मिला कभी कीमा पराठा? हमें खिलाएगा। भाई प्लीज तू ही कर लेना यार काम। मेरे से तो तू बोली मत, वरना ये खुरपा तेरे मुंह में देकर ना तेरा जवाड़ा और खोपड़ी अलग कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। वजीर हटाने से मेरी आंखन के आगे से बता रहा हूँ मैं। ये देखियो 3 दिन से ऐसे ही बैठा है, ये बदबू आ रही है इसके कपड़े से, पहन भी नहीं पा रहा है। एक ही ड्रेस में रहेंगे क्या हम? अरे यार बीमार आदमी है यार, छोड़ो ना यार। मेरी भी तो कल तलवार मार दी है, देखो छेद कर दिया शर्ट में। तेरे तो पिछवाड़े में छेद करना चाहिए हो तलवार से। हमें पूरा पता है कि वो नाटक कर रहा है। अगर वो हमसे मदद मांगता ना तो हम अच्छे से उसकी मदद करते, लेकिन जो ये बेइज्जती कर रहा है ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल। जी महाराज। भाई 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 यार महाराज आ रहे हैं भाई, यार इज्जत का सवाल है भाई, कर लो ना भाई प्लीज भाई, भाई कर लेना यार। अरे विक्की कर ले यार, दोस्ती है अपना, चल। सेनाध्यक्ष, हमारे एक बागान में सुअर कौन फेंक गया? इसे निकाल के बाहर फेंको। जी महाराज। छोड़ दे मुझे वजीर। अबे रुकना, छोड़ मुझे। सुन तो सही। साला मेरे को सुअर बोल रहा है। बोल तो सही रहा है वो। आजा। अरे मेरा कहने का मतलब है इसका सुअर बनाएंगे बाद में। गुस्सा क्यों हो जाता है तू? विशाल जी एक बात बताओ, से ज्यादा तेज लग गई क्या? मारा तो आपने तेज ही था। यार तू ये पकड़ा। अरे पर तुम ये दिन में तलवार लेके घूम क्यों रहे हो? भाई जिस हिसाब से इन दोनों की हरकत है ना, कभी भी भांडा फूट सकता है, जरूरत पड़ेगी इसकी। तू एक बात बता, ये ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों लेके आया? ढीला ढाला कुछ अच्छा नहीं ला सकता था? जीजा जी तुम ये कॉस्ट्यूम की टेंशन छोड़ो और अपनी रानी के साथ केमिस्ट्री बनाओ यार, थोड़ा प्यार व्यार करो। एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत अप्सरा लेके कैसे आया? अरे जीजा जी मैंने उसके आगे तुम्हारी तारीफ की, इतने पुल बांधे, वो तो कह रही मुझे तो यही महाराज चाहिए। पर एक छोटी सी दिक्कत है, उसको घर निकलना। घर निकलना मतलब? अरे उसके पापा की तबीयत खराब है, तो उसको बेचारी को पैसे वैसे की दिक्कत है, थोड़ी गरीब घर से है ना, तो उसको घर तो जाना ही पड़ेगा। पैसे की टेंशन मत लियो बिल्कुल भी, जितना चाहिए दे दे, लेकिन ये ऐसे ही चलना चाहिए भाई। देख बहुत दिनों बाद ये सावन की रुत आई है मेरी जिंदगी में। तू तो जानते ही ना अपनी बहन को कैसा रखती है मुझे। फिर तो आप जब तक चाहोगे तब तक रानी आपके पास रहेगी। ए, मेरा प्यारा साला। चल चल, दीवारों के भी कान होते हैं। देखा विक्की, अब आ गया इसका सुअर बनाने का टाइम। इसका प्लान तो अच्छा था, पर इसने एक गलती कर दी, हमें प्लान में शामिल ना कर दी। साला अकेला अकेला खाना चाहता था। चल महारानी के पास चलते हैं। अबे भाभी को बताने। हाँ चल चल चल। दासी, खड़े खड़े समय व्यर्थ करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई कार्य नहीं है? जाके हमारे लिए ताजे संतरों का रस लेके आओ। साजिद तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? एक दासी अपने महाराज को स्पर्श करे, उसे ये कदापि शोभा नहीं देता। राज्य के सारे नियम भी भूल चुकी हो तुम। अब जाओ और जाके रस लेके आओ। अरे महाराज, आने में काफी देर हो गई। रानी, हमारे बागान में एक सुअर मिल गया था, उसका इलाज करने में थोड़ा समय लग गया। आइए महाराज, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। ये गुलाब भी आपके होठों के सामने कुछ नहीं है। जी तो चाहता है इन्हें अपने होठों से छू के देखे। तो कीजिए ना महाराज, किसने रोका है? अभी नहीं, एक बार पूर्णतः हम आपको अपनी रानी बना दें। एक बार विवाह हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारे होठों को आपके होठों से कोई जुदा नहीं कर सकता। मूर्ख दासी, हमारी महारानी की सारी पोशाक खराब कर दी। महलों में काम करने का जरा भी शिष्टाचार नहीं है तुम में। सेनाध्यक्ष, ले जाओ इस दासी को हमारी नजरों के सामने से, इससे पहले कि हम इसे दीवारों में चिनवा दें। ओ महाराज, आवाज नीचे।
सेनाध्यक्ष, हमें हमारे राज्य में बगावत की बुआने लगी हैं। शीघ्र ही हमें इस राज्य को नया उत्तराधिकारी देना होगा। अपनी वीरता और साहस से जिस अप्सरा को हमने स्वयंवर में जीता था, उससे हमारे विवाह की तैयारी की जाए। सेनाध्यक्ष, आप जरा बाहर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जा सेना अध्यक्ष, तेरी महारानी बुला रही है। पकड़े से। जूस तो बड़ा टेस्टी बना है। भाभी, सब कुछ पता चल चुका हमें। आपका भाई और आपका पति दोनों के दोनों आरामी हैं। पूरी बातें सुनी हम दोनों ने। हाँ, हमने सुनी है। क्या बकवास कर रहा है यार? ये नाटक कर रहे हैं भाभी। इतना बड़ा नाटक ये आदमी कर सकता है जो मेरी आंखों तक से डरता हो? नाटक ही है भाभी, और दुख तो इस बात का है कि हम इस नाटक का हिस्सा नहीं है। तुझे भी नाटक करवाऊं? यार मैं ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पति को ठीक करूँ, उसकी हरकतें देखूँ या तुम्हारी बकवास सुनूं। मैं ये सब बातें नहीं मान सकती बिना किसी सबूत के। सबूत तो बस एक आदमी ही दे सकता है। अबे वो क्या ड्रामा है? बात तो एक्टिंग की हुई थी। तेरा महाराज तो शादी और बच्चों की प्लानिंग करके बैठा है। अरे यार वो तो दिमागी बीमार है, तू तो समझदार है। बीमार कम ठरकी ज्यादा लगता है। अरे यार तेरे से नाटक की बात हुई थी ना, तू बस नाटक कर। देख लियो, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। अरे तुझे शादी नहीं, तुझे तो बस शादी का नाटक करना है। नाटक तक ठीक है। हाँ चलना यार, प्लीज चल। यकीन मानिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये नाटक मैंने बस आपके भाई के कहने पे किया है। और डॉक्टर साहब, कितने रुपए लिए नाटक करने के? 1 रुपया नहीं लिया है, माँ कसम। ये काम तो मैंने बस जनहित में किया है। क्या बेहया हो तुमको थोड़ी भी लाज नहीं। कल मिले पुराने हो गए, जो चाहिए तुमको आज नहीं। क्या बेहया हो तुमको थोड़ी भी लाज नहीं। कल मिले पुराने हो गए, जो चाहिए तुमको आज नहीं। हमको तो कोई खबर नहीं, तेरे दिल से निकले कब जाने। गुनाह जो इतने करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। गुनाह जो इतने करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। विक्रांत, एक खुट्टल गंडासे का इंतजाम कर। पर भाभी, काटने के लिए तो धारदार गंडासा चाहिए होता है ना? नहीं, खुट्टल गंडासे से दर्द ज्यादा होता है। ओ तेरी सुबह है होती कहीं, कहीं तेरी होती है शाम। रहते किसी के दिल में मगर जुबां पे किसी का है नाम। वो तेरी सुबह है होती कहीं, कहीं तेरी होती है शाम। रहते किसी के दिल में मगर जुबां पे किसी का है नाम। देख रहे हो, इस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसका भांडा फूट चुका है। भाभी, शुरुआत आप करोगे हम? क्योंकि हम मारेंगे तो ये अधमरा हो लेगा। तो पहले आप ही पहन लो। कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना? मैं देखना चाहती हूँ ये आदमी किस हद तक गिर सकता है। अरे भाभी, क्या कह रही हो? ये आदमी ढीठ है, ये नहीं सुधरेगा। उठाओ गंडासा और कर दो काम। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुझ संरक्षक हो, बदसूरत दासी, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारे महाराज का विवाह है? जा करिए, मैले कुचैले वस्त्र बदलो और हमारी शादी में शिरकत करो। हम जानते हैं तुझे पहले से, ऐसा नहीं कि अब जाने। गुनाह जो इतने
करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। गुनाह जो इतने करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। जब नाटक ही करना था तो कॉस्ट्यूम तो थोड़ी ढंग की लिया था। क्या मतलब? मतलब तो तुझे सब समझ में आ जाएगा। मुबारक हो, विवाह संपन्न हुआ। चलो अब चल के खाना खाएंगे। हम खाना नहीं खाएंगे, हमें अपनी रानी के साथ शयन कक्ष में जाना है। चलो रानी। जो हुक्म महाराज, जाइए जाइए। सब नकली है, सब नकली है। तू कर क्या रहा है यहाँ महाराज के चमचे? जाना अपने महाराज के पीछे पीछे। भाभी अभी भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा? गया वो रानी को कमरे में लेके, किस चीज का इंतजार कर रही हैं आप? मैं तो कहता हूँ गंडासा लेके काट डालो उसको। भाभी अब क्या उत्तराधिकारी पैदा करवा के मानोगी? अरे भैया हमारी तो नाक कटवा दी इस दोस्त ने। तुम्हें पता है, मैं आज तक सोचती थी कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, पर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। अब तक मैं पता है क्यों इंतजार कर रही थी? मुझे लग रहा था कि इसे एहसास हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। पर मैं एक औरत हूँ और हर औरत को अपने पति को ना मोड़ के वापस कैसे लाना है अच्छी तरीके से आता है। अब मैं इसे अपना असली रूप दिखाऊंगी। चलो। चलिए महारानी, हमारे बिस्तर पे बैठते हैं। विशाल, अंदर आ जा। मैंने क्या किया? कितना गिरा हुआ आदमी है बे तू। अबे क्या रिश्ता है मेरा उस औरत के साथ? बीवी है मेरी, पर तेरी तो बहन है। फिर भी अपनी बहन का घर तोड़वाने चला गया। अबे तू मुझे रोक नहीं सकता था? चल मान लिया मैं बहक गया था, पर साले तू तो रोक सकता था। अरे मैं रोक तो रहा था बाहर से, पर आप देख कर रहे थे मेरी तरफ। बस बहुत हो गया भाई, मैं जाके शिल्पा को सब सच सच बता दूंगा। अरे ये एक सेकंड बात तो सुनो यार। क्या बात सुनो? रुके ना, अपन मिलके कुछ इसका बीच का रास्ता निकालते हैं ना। अभी तू तो बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, अपनी बहन का ही घर तोड़वाने चला है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। साले तू इसे पैसे दे के लाया था? और क्या, मुझे बोला मेरा जीजा बीमार है, एक्टिंग करनी है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, पिया रे पिया रे पिया। विक्रांत, बिजली के तार जोड़ो, महाराज की याददाश्त वापस लानी है। अंगरक्षक, महाराज को शाही बिस्तर पे लेटाओ। लग गया भाभी तार? ठीक है। और विक्रांत साले तार की। और कर ले नाटक। दूसरी औरतों के चक्कर में इतनी अच्छी बीवी मिली थी, ये भी गई ना हाथ से। कौन हो तुम लोग? और हमारे महाराज कहाँ हैं? मनहूसों की टोली, तुमने हमारा अपहरण करने का दुस्साहस करके बहुत भारी भूल की है। तुम शायद हमसे परिचित नहीं हो, बरेली की राजकुमारी हैं हम। जिस हिसाब से भाभी ने रात तुझ में घुस भरा है, दर्द तो हो रहा होगा यार। दर्द तो मैं झेल लूंगा, पर आँख काली कर दी। हाँ, जो गड्ढा तूने खोदा है उसी में ही तो गिरा है तू। अब जा संभाल अपनी मुसीबत।
कैसे मालूम? तूने देखा नहीं कितने हाथ पैर चलते हैं उसके? होश में आते ही मेरी आंख काली कर दी। इसी के लायक है तू। अरे पता था भाई लोगों में ठरक होती है, लौंडे उसके लिए कुछ भी करते हैं, पर इसने तो ठरक की चरम सीमाएं पार कर दी। ये सब इस कालिए के चक्कर में हुआ है। देख कैसे होठों पे वैसलीन का डब्बा लगा के बैठा है। हाँ तो क्या करूँ, होठ फट रहे हैं। यहाँ मेरी फटी पड़ी है। वजीर पारिवारिक वीडियो है, नहीं तो इस सुअर को ऐसी कस्टमाइज गाली बकता ना कि वायरल हो जाती। भाई मेरे दीदे फूट गए थे, जो घर में स्कोच होते हुए भी देसी ठर्रा पीने निकल गया। नहीं नहीं, तेरी गलती नहीं है। इस दुनिया के 90% मर्दों को घर की स्कॉच में वो मजा नहीं आता जो बाहर की देसी ठर्रा पी के नाली में पड़े रहने में आता है, और वही मजा लेना था तेरे को। अब ले मजा। क्या मजा? भाई बिना पिए नाली में गिर गया यार मैं तो। भाई देखो मेरी मदद करो यार, एक अबला नारी मतलब अबला पुरुष की मदद करो यार। मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अब मेरा छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अनाथ हो जाओगे, बचपन से पाल लो तुम्हें। देख दिखा दी इसने पैसे की अकड़। तो क्या करूं मैं? तू कुछ भी कर पर हमें माफ कर, खुद संभाल तेरा फैलाया हुआ रायता। हाँ, हम भीख मांग लेंगे पर तेरे साथ नहीं रहना। मांग लेंगे ना वजीर? हाँ हाँ मांग लेंगे। और डॉक्टर को कॉल कर दिया, आता ही होगा, हम चले। भाई ऐसे छोड़ के जाओगे यार अपने दोस्त को इस हालत में? दोस्त हम कहाँ दोस्त महाराज, हमारी क्या औकात आपसे मित्रता करने की। हम तो किसी राज्य के भूपति भी नहीं है। भाई यार बहुत सुना लिया यार तुमने यार, अब ये मैटर ठीक करना है। क्या ठीक करना है? ये कॉलेज में इसके चक्कर में हमने कितने पापड़ नहीं बेले भाभी को पटवाने में। तब तो ये कहता था भाई अगर ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और अब शादी होते ही और औरतें चाहिए। अब्दुल कहीं का अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और इसका ये साला, तब तो इसका ये बहुत बड़ा दुश्मन था, बोल रहा था कुछ भी हो जाए पर अपनी बहन की शादी इससे नहीं होने दूंगा। और अब ये इसका दल्ला बना बैठा है, औरतें बंटवा रहा है भाई इसके लिए, औरतें। इतनी सी भी तेरे को तरसना है हम पे? लगता है दोस्तों के बीच तनातनी हो गई है। कहो तो मैं कुछ मदद करूं? ससुर जी का? अरे जीजा जी मेरे पास एक आइडिया है जो सब कुछ ठीक कर देगा। चुप हो जा कालिए, अगर एक शब्द भी तेरा मुंह से निकला ना, मेरा तो टाइम खराब चल रहा है पर तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। जीजा जी देखो, गलती आपसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई है, फिर वो गलती सुधारने का मौका तो दो। मेरी बात तो सुनो। भौंक। देखो करंट लगने की वजह से दीदी की याददाश्त चली गई है, तो वो अपना महाराज ढूंढ रही हैं। हाँ तो? अरे तो उनके लिए एक महाराज लेके आना पड़ेगा। अब ये अपनी बहन के लिए भी महाराज लाएगा। अबे शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी क्या कर। अरे जीजा जी सुनो, आप ही बन जाओ ना उनके महाराज, और आप ही उनके महाराज और पति बन के उनको समझा लो। इतनी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो यार, दीदी झट से यकीन कर लेंगी आपकी बात पे। तूने दलाली में कहीं से PhD कर रखी है क्या? यार मुझे इसके आइडिया में थोड़ा दम तो लग रहा है। हाँ तो तू लगा दम इसके साथ और फैला रहा था। अरे बिना राजकुमारी बने वो इतनी खतरनाक थी, तुझे तो मारती थी, साथ में हम दोनों को भी नहीं छोड़ती थी। और अब तो वो खुद को राजकुमारी समझ रही है, अब तो पता नहीं कितना कितना मारेगी। बस कर भाई, बाद में सुना लियो यार, अभी ये मैटर ठीक करना जरूरी है। और सोचो तुम मेरी मदद करोगे तो लोग तुम्हारी दोस्ती की मिसाल देंगे और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सोचो। इतना साथ दे दिया है तो थोड़ा सा और दे दो यार। वैसे तो तू है नहीं इस लायक, पर तेरे चक्कर में इतने जलील हुए, थोड़ा और सही। पर इस बार हमारे तरीके से चल, भाभी को सीधे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं इस बार। चल। ए मूर्खों की टोली, हमारे आस-पास मंडराने के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं? यार शिल्पा एक बार मेरी बात तो सुन ले। अरे तुम जैसे चिलगोजे हमारे दीदार को भी तरसते हैं और तुम चाहते हो हम तुम्हारी बात सुने? अगर तुमने हमें शीघ्र ही नहीं छोड़ा तो हमारे राज्य की सेना आती ही होगी हमें ढूंढते हुए। हमारा विवाह होने वाला था हमारे महाराज से और तुमने हमें अगवा कर लिया। हमारे महाराज भी आते ही होंगे। लो अब इनको भी दूसरी शादी करनी है। अरे राजकुमारी जी आप हमें फांसी पे चढ़ा देना, पर एक बार हमारी बात तो सुन लो। ओ तो अब आप हमें सुझाव देंगे हमें किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं? क्या प्राप्त करना चाहते हो हमें अगवा करके? सोना, चांदी? अगर तुम एक भिखारी की तरह मांगते तो हम तुम्हें जो चाहे दे देते, परंतु तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हें मिलेगा सिर्फ मृत्यु दंड। अरे महारानी आप हमारा सर कलम करवा देना, पर एक बार हमारी बात तो सुन लो। बको।
देखो बिजली के झटके से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। अरे मैं तुम्हारा महाराज हूँ, तुम्हारा पति। याद करने की कोशिश करो बाबू। ओ बाबू। हमारा दरबान होने की भी शक्ल नहीं है तुम्हारी, और खुद को हमारा पति बताते हो। अब समझे हम, तुम वही बाबू पालकी वाले हो जिसे हमारे पिताश्री ने रहम खा के हमारी सेवा में रखा था। पर तुम्हारी हमारे ऊपर गंदी नजर थी और इसीलिए तुमने हमारा अपहरण कर लिया। अरे दुष्ट, दुराचारी, दुर्जन, दैत्य, उपद्रवी। गिरमाड़ा, वो भी एक दैत्य ही है। क्या बेहया हो तुमको थोड़ी भी लाज नहीं? लाज होती तो ये हालत थोड़ी होती इसकी। अरे दीदी ये सही कह रहे हैं, ये पति हैं आपके, और मुझे तो पहचानो, मैं तो आपका भाई हूँ। भाई? भ्राता भ्राता भ्राता। हमारे पिताश्री की न जाने तुम जैसी कितनी नाजायज संतानें हैं जो तख्त के लालच में खुद को हमारा भाई बताती हैं। दफा हो जाओ इसी वक्त हमारी नजरों के सामने से, इससे पहले कि हम तुम्हें तहखाने में बंद करवा दें। जब तक हम गुसल खाने से वापस आए, अपनी इस टोली को लेके यहाँ से अदृश्य हो जाना। अरे आप तो बहुत गिर गए। अबे डॉक्टर, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? और ये क्या पहन के आया? दरअसल हमें एक बहुत बड़े नाटक में नवाब साहब का रोल मिला है, तो वही करने जा रहे थे। तभी हमें फोन आ गया कि भाभी के करंट लग गया है, तो इमरजेंसी में हम ऐसे ही यहाँ आ गए। वो क्या है ना कि हम एक डॉक्टर हैं, तो शौक से पहले हमें फर्ज नहीं यहाँ। अबे वजीर, तू तो कह रहा था, तूने बुलाया इसे? क्यों मैं डॉक्टर? झूठ क्यों बोल रहा है? हमारी दोस्ती तोड़वाना चाह रहा है? अबे मैंने ही तो तुझे बुलाया था। और ये फर्ज कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, जिम्मेदार तो तू है, पर इस साड़ी भसड़ का। महाराज, वही आंखें, वही चेहरे पे नूर। हमें पता था आप हमें ढूंढ लेंगे। ए पालकी वाले, हटो यहां से। हाँ? आप जरा मेरे साथ आइए। अब ये नया क्या प्लान है? भाभी ने तो मेरी कुटाई कर दी, और आपको भी देखकर लग रहा है कि रियासत तो आपकी भी उजड़ चुकी है। रियासत भी उजड़ गई और सिंहासन पे कब्जा भी कर लिया महारानी ने। महाराज, आप इन उठाई गिरोह से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं, ये कोई महाराज वाराज नहीं है। मेरा मतलब ये महाराज ही हैं, पर इनके राज्य में इनको नवाब साहब कहते हैं। साले क्या कर रहा है तू? प्लान तो मुझे महाराज बनाने का हुआ था। जी मेरे पे भरोसा रखो, मैं समझाता हूँ ना। नवाब साहब, ये हम किस राज्य में हैं? राजकुमारी जी, बस एक लम्हा दीजिए। सुन डॉक्टर, देख दीदी तुझे महाराज समझ रही है, तो जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती चुपचाप एक्टिंग करता रहे। और वैसे भी तुझे नवाब की एक्टिंग करनी थी ना। और सुन, ये तेरा इंस्टाग्राम नहीं है जो करता रहे, ये जी का यूट्यूब है, तो थोड़ा तमीज से। और सुन डॉक्टर, जैसा बोला जा रहा है ना वैसा कर, वरना भाभी ने तो तुझे सिर्फ उठाया था, हम लटका ही देंगे। नवाब साहब, आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं हम किस राज्य में हैं? ये अपना ही राज्य है, आप इसमें बिल्कुल महफूज हैं। तो ये मूर्खों की टोली हमारे राज्य में क्या कर रही है? ये आपकी हिफाजत के लिए है। ये बाबू पालकी वाला खुद को हमारा महाराज बता रहा था। अब तुम जाओ, हमारे नवाब साहब के हुक्का पीने का वक्त हो गया है, उनके लिए हुक्का लगा के आओ। हम लगाएंगे हुक्का? हाँ, तुम लगाओगे, जल्दी। हाँ बिल्कुल लगाएंगे हुक्का, आखिर ये आपके राज्य में अतिथि हैं। आप जाइए बागान में इंतजार करिए, मैं लगवाता हूँ। हुक्का लगाएंगे हम, हुक्का। और राजेश की बातों में क्या बे साले, डॉक्टर से पैसा खा लिया क्या? मुझे महाराज बना रहा था, अब उसको बना दियो। और कर ले इस पे यकीन, हम तो पहले ही कह रहे थे ये साला दलाली में नंबर 1 है। इसे कोई प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खुलवा दे। अरे जीजा जी, मेरी बात तो सुनो। दीदी आपको महाराज मान ही नहीं रही हैं, उसको मान रही हैं। देखो, मैंने एक बहुत बड़े एक्टर को बुलाया है जो ऐसी एक्टिंग करेगा कि दीदी को झट से यकीन हो जाएगा कि आप ही महाराज हो। पर तू उसको भी नवाब बोल रहा है।
अरे वो कंपैरिजन के लिए। अब कोई तो चाहिए ना जिसको नीचे दिखा के मेरा बंदा दीदी के सामने आपको महाराज साबित कर सके। ले भैया एक और बंदा, बस बहुत रायता फैल गया भाई, और भसड़ नहीं करनी मुझे। कोई भसड़ नहीं होगी, वो ऐसा एक्टर है जो सिचुएशन देख के दिमाग में खुद स्क्रिप्ट लिखता है और डायलॉग भी दिमाग में ही चलता है सब कुछ उसके। यकीन तो करो मेरा। कहाँ है, बोला फिर उसे। अरे बस आता ही होगा भाई, मुझे इस कालिए पे ना अब भी यकीन नहीं हो रहा। अरे यकीन तो हमें भी ना है यहाँ पे, और तू टेंशन मत ले, तू तो यार ये ठट्टा ना देख लेंगे, आए भी और नवाब है भी, 36 बरादरी गैल खड़ी है, दोनों में तो काई से ने भी दिक्कत दी ना तो इनकी टांग पकड़ के बीच में ते फाड़ दूंगा और यूं मिला दूंगा दोनों में। अरे हाँ हाँ, चीर देना चीर देना। चलो चलो, अभी हुक्का लगाने की एक्टिंग करनी है, चलो ना, चलो आओ यार आओ। घनी गलती कर ली साले, तुझ पे भरोसा करके महाराज से सीधा हुक्का भरैया बनवा दिया। मेरी क्या गलती, ये महाराज का कैरेक्टर तो आप नहीं पकड़ता ना। अब चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की एक्टिंग और कर लो, मेरा बंदा आता ही होगा। चलो ना चलो ना। ये लो नवाब साहब, पियो हुक्का। ये क्या बदतमीजी है वजीर, ये नंगाली नहीं निकलती क्या इसकी? हुक्का पीजिए नवाब साहब। क्या कर रहे नवाब साहब, हर चीज ऐसे नहीं पीते। लो आप ठीक तो हैं? दरअसल हम ये वाली तंबाकू नहीं पीते, इससे हमें तकलीफ है। पालकी वाले, जानबूझकर तुम ये तंबाकू लाए हो ना? तकलीफ देना चाहते हो हमारे नवाब साहब को? अरे राजकुमारी जी शांत हो जाइए, गलती हो गई, कोई बात नहीं। हुक्का ये फिर से भर के ले आएंगे। सीधा खड़ा रह, सीधा, और तरबूज सही से पकड़। सीधा खड़ा रहेगा तो ज्यादा चांस है कि तीर निशाने पे ही लगे, वरना कहीं भी लग सकता है। साला हुक्का भरवाएगा मेरे से। अबे साले होते हैं हुक्का भरने के लिए, और तू अपने जीजा से ही हुक्का भरवा रहा है, वो भी किसी और के लिए। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी, वो तो मैंने बात संभालने के लिए बोला था। अरे इसकी क्या जरूरत है, रख दो नीचे से रख दो, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। महाराज बनाने के लिए जो तूने इतना खर्चा करवाया है अस्त्र शस्त्रों पे, कपड़ों पे, तो ये वाला शस्त्र तो यूज ही ना हुआ। करके देख लेते हैं इसे भी। वैसे कितना किराया था इसका? 500 रुपए। 500 रुपए? अबे रामलीला में से 300 रुपए के 6 जोड़ी मिलते हैं। ये जिंदा लूट रहा तुझे। हाँ तो आने जाने का किराया नहीं लगता क्या? तू क्यों पाल रहा है इस साले को? इतना तो तुझे दहेज भी ना मिला जितने का ये तेरा राशन लपेट गया है। अरे छोड़ तीर, मार साले को, हम भी अपने घर जाएं। इसने पहले भी तेरे दिमाग में इतनी फालतू की बातें भरी, और ये सब भसड़ना आज इसी की वजह से हुई है। अरे पर सेटिंग भी तो इनको ही करनी थी ना। रात दिन 1000 लड़कियां देखता हूँ, सबसे सेटिंग ही करूंगा। तू ही सिस्टम बैठवा रहा था, पता नहीं क्या क्या भर दिया मेरे दिमाग में। तुझे शर्म नहीं आई? जिसका घर तो तोड़वा रहा है वो तेरी बहन ही है। तो सब क्या मेरी गलती है? तेरी गलती नहीं है, तू खुद मेरे ससुर की गलती है। ओ दीदी आ गई, दीदी आ गई, वो देखो दीदी आ गई। नवाब साहब, क्या इस राज्य की हालत इतनी खराब है कि पालकी वाले भी राजा महाराजाओं के शौक रखते हैं? मतलब? ये धनुष इस पालकी वाले के हाथ में क्या कर रहा है? छोड़ो इसे। ये अस्त्र शस्त्र शाही लोगों के पास अच्छे लगते हैं, तुम जैसे पालकी वालों के पास नहीं। इस धनुष का सही स्थान हमारे होने वाले महाराज शूरवीर नवाब साहब के हाथ में है, जिन्होंने बिना किसी सेना के हमें तुम्हारे अपहरण से मुक्त करा लिया। क्यों नवाब साहब? जी सही फरमाया आपने राजकुमारी। शुक्र करो ईश्वर का कि हमारे नवाब साहब ने तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया, वरना तुम जैसे कीट पतंगे तो इनकी मौजूदगी के एहसास से ही प्राण त्याग देते हैं। वाह, किसने लिखा है ये डायलॉग? इस नाचीज ने राजकुमारी जी। नवाब साहब, हमारे शाही खजाने से इस पालकी वाले को पूरी 1 अशर्फी दे दीजिए। इनके हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी राजकुमारी? स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है, क्रेडिट नहीं बट रहे हैं, जो गरीब का हक खा रहा है। महाराज है, तू एक्टिंग कर चुपचाप। बस बहुत हुआ, आपके कड़वे शब्दों को हम सुने जा रहे हैं तो कुछ भी कहेंगे आप। अरे हम अमरोहा के महाराज हैं और ये हमारा राज्य है। चिल्लाओ मत।
हम भी बरेली की राजकुमारी हैं। बरेली की राजकुमारी नहीं, बर्फी होती है। हाँ, तो अमरोहा के भी महाराज नहीं, आम होते हैं, वो भी चुसे हुए। सच सुनना चाहती हैं आप? हाँ, हम आपके राज्य में आपकी मोहब्बत में पालकी वाले बनकर रहे थे। अबे क्या बोल रहा है तू? बस अंगरक्षकों, अब हमें सच बताने दो कि हम एक महाराज हैं। महाराज ही नहीं बल्कि एक सम्राट हैं, और इनके जैसे नवाब तो हमारे राज्य में नाड़ा कसते हैं। ये कैसी अभद्र बातें कर रहे हैं आप? असंभव, पूर्णतः असत्य। ये पूर्णतः सत्य है। आ गया मेरा बंदा, आ गया। यही है वो, यही है। कम बेबी कम, बहुत बढ़िया। देखो जीजा जी, वही है, बहुत बड़ा एक्टर कहा था ना, देखो कैसे रेडी हो के आया है। बड़ा? इस गांठ को तू बड़ा बोल रहा है? अरे जीजा जी टेंशन मत लो, देखना ये कैसे बड़े बड़े काम करके दिखाएगा अब। महाराज का परचम सदा ही बुलंद रहे। वो तो हमेशा ही रहता है। तभी तो आज ये हालत है। महारानी की सदा ही जय हो। वो तो होती ही रहती है, पर तुम कौन हो बालक? अपना परिचय दो। हम आपके स्वर्गवासी पिता बरेली के महाराज के मुख्य सलाहकार हैं। उनके 5 और 4 9 रत्नों में से पहले रत्न। हम जानते हैं कि आपकी थोड़ी सी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए हम आप सबको किसी का परिचय देना चाहते हैं। एक रानी की सुरक्षा के लिए उसका सेवक बन के रहा, ऐसा रक्षक है वो। अपने खास मित्रों को आपका अंगरक्षक बनाने वाला दयावान है वो। भयभीत था संसार जिससे उसका वध करके आपके राज्य को शत्रुओं से बचाने वाला सूरवीर है वो। 52 किले फतेह करने के बाद भी बरेली की राजकुमारी को ना पा सका, ऐसा लाचार योद्धा है वो। कौन सलाहकार? कौन है वो महान राजा? महाराजाओं के महाराज, वीरों के वीर, महासूरवीर, अमरोहा के सम्राट खान सिंह तोमर। देख तो कौन है ये? अगर ये इतने ही वीर हैं तो स्वयंवर में क्यों नहीं जीता हमें बस इतना याद है, लखनऊ के नवाब ने हमें स्वयंवर में जीता है। कैसे जीतते? ये वहाँ उपस्थित ही नहीं हो पाए। जिस वक्त आपका स्वयंवर चल रहा था, ये उस समय आपके राज्य को बचाने के लिए शत्रुओं से युद्ध कर रहे थे। और तो और हमारी चतुराई और बुद्धिमता को देखकर आपके स्वर्गवासी पिताजी ने हमारा विवाह अपनी छोटी सुपुत्री यानी आपकी छोटी बहन के साथ निश्चित किया था। परंतु तभी युद्ध का विगुल बच गया और शत्रु उन्हें उठाकर विदेश ले गए। क्या बंदा है यार, क्या कहानी सेट कर रहा है। मैंने कहा ही था आपको, देखो है ना बढ़िया आदमी। जल्दी करो, हमें उन्हें छुड़ाने जाना है। क्या हुआ फिर युद्ध में? उस युद्ध में अपनी सारी सेना खोने के बाद हम कहीं मूर्छित होकर जा गिरे और दुश्मन देश की सेना ने आपके पिता की हत्या करके आपके राज्य पर कब्जा कर लिया। जब हम होश में आए तो सब खत्म हो चुका था। वहीं हमने आपको भी मूर्छित पाया और अपने राज्य में ले आए। मान लिया, पर हम अपने राज्य की परंपरा नहीं तोड़ सकते। स्वयंवर में जीतने वाला ही राजकुमारी से विवाह करता है। हम आपके विचारों की सराहना करते हैं, परंतु स्वयंवर का आयोजन उत्तम वर ढूंढने के लिए किया जाता है। आपके ये महाराज उत्तम हैं, इस बात का फैसला तो तब होता जब ये अमरोहा के सम्राट के साथ मुकाबला करते। तो इस बात का फैसला अब कर लेते हैं, कौन उत्तम वर है। इन दोनों के बीच प्रतियोगिता करा के साबित हो जाएगा। मंजूर है, अपने राज्य में डंका बजवा दीजिए। दोनों महाराजों के बीच शतरंज का मुकाबला होगा। चेस तो तुझे बहुत अच्छे से आती है। अरे डॉक्टर को हरा के फिर भाभी अपनी। हमें स्वीकार है। नहीं महारानी, शतरंज से किसी का बाहुबल ज्ञात नहीं होता।
उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। अबे क्या कर रहा है ये, घाट सब बिगाड़ दिया इसने। अरे जीजा जी आपने उसको बीच में टोका क्यों? कहा था ना मैंने, अब ये बहुत बड़ा एक्टर है, ये सब संभाल लेगा, स्क्रिप्ट दिमाग में चलती है इसके, सारी सिचुएशन देख के सब बना लेता है डायलॉग। क्या करा आपने? तो अब क्या करें? इसको टोकना मत आप, जो चल रहा है मेरे पे भरोसा करो, सब संभाल लेगा। तो आपका क्या सुझाव है सलाहकार? इन दोनों के बीच 3 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पहली, लंबी कूद, जिससे इनके पैरों का बल पता चलेगा। दूसरी, कबड्डी, जिससे इनका बुद्धिबल और दल को साथ लेके चलने की योग्यता समझ आएगी। और तीसरा, कुश्ती, जिससे हमें इनका बाहुबल ज्ञात होगा। परंतु नियम हम तय करेंगे। तैयारी शुरू कीजिए। सलाहकार और नवाब साहब, आप हमारे साथ आइए। बना बनाया काम बिगाड़ दिया यार सारा। अरे वो बहुत अच्छा खासा चेस की प्रतियोगिता करा रही थी ना वो, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आता जानवर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने कहा है ना वो बहुत बड़ा एक्टर है, उसको मैं बहुत सोच समझ के लाया हूँ, वो सब संभाल लेगा जीजा जी। अगर साले कुछ गलत हो गया ना तो फोड़ दूंगा तेरी खोपड़ी। मर से हराम साला, ऊट पटांग आइडिया लेके आता है तेरी। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है? प्रतियोगिता कल है ना, तो भाभी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर, जैसे तू कॉलेज में करता था। कोई आइडिया है तेरे पास? आइडिया ना है मेरे पास। चोर चोर! कैसे नवाब है आप? पकड़िए चोर को। सम्राट, आप तो चोर को पकड़िए। वैसे अच्छा किया गिरा दिया, मैं दौड़ भी नहीं पाता, पेट गड़बड़ चल रहा है मेरा। वैसे भाई साहब का प्लान तो अच्छा था, बीवी से छुटकारा पाने का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है बीवी से छुटकारा पाने का? प्लान वो बनाता है, वो अच्छा आइडिया देता है, उससे ले। भाई बस रहने दो। ले ना। नहीं रहने दो। ले ले। यार कहाँ फंस गया मैं, और आज पड़ोसन से भी मिलने जाना था। डॉक्टर तू भी दूसरी शादी के चक्कर में लगा है। यहाँ हमारी एक ना होकर दे रही, और जिनकी एक एक हो चुकी है वो दूसरी के चक्कर में लगे हैं। भाई मेरी बीवी को ना बताना। भैया हमें कोई शौक ना तेरी बीवी से कहने का। यहाँ एक की बीवी को पता चलिए, उसका रहता तो समझना रहा, तेरी बीवी को बता के और रायता फैला ले। तो मुझे समझ नहीं आता तुम शादीशुदा आदमियों की ज़िंदगी में दिक्कत क्या है। जब एक शादी हो गई, एक औरत घर में आ गई, तो बाहर क्या ज़रूरत है जगह जगह मुंह मारने की। पड़ोसन भी चाहिए, बाहर वाली भी चाहिए, फ़ोन में कोई देख ली तो वो भी चाहिए, सेटिंग करवाने को ऐसे साले हैं। और हर तबके के मर्द की ये दिक्कत है। गरीब है तो थाईलैंड को जा रहा है, मिडिल क्लास है तो एम्स्टरडैम को जा रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसा है तो लास वेगास को जा रहा है। और घर में बीवी को बता रहा है कि बीबी मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मुझे रोको मत, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता। भागे ही जा रहा, रुक ही ना रहा, मुंह मारने की मैराथन चल रही है। अबे रुकते क्यों नहीं तुम लोग? और इस भागदौड़ की जिंदगी में हमें कौन देखेगा? तुम ही देख लो, कोई तो कर लो शादी। मुझे शादी करनी है, अभी 7 फेरे की मैराथन तो मैं अभी दौड़ जाऊंगा। मुझे अभी शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। रुक जा भाई रुक जा, मैं पड़ोसन को देखना तो दूर, उस पर रील तक नहीं बनाऊंगा। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा। हमारे राज्य में चोरी करने का दुस्साहस, कद काठी से तो तुम हमें हमारे राज्य के कोई मजदूर प्रतीत होते हो, नहीं तो तुम्हारी देही कूट देते इसी बखत। ये लीजिए राजकुमारी, हमारे चांद की चांद वालियां। शुक्रिया सम्राट। परंतु कौन है ये जिसने आपके राज्य में हमारी बालियां चुराने का दुस्साहस किया? हम इस दुस्साहसी की सूरत देखना चाहते हैं। राजकुमारी, हम नहीं चाहते इस खंजीर की सूरत का भी बुरा साया आप पे पड़े। सम्राट, जब आपकी बदसूरत शक्ल का साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया,
तो इस तुच्छ चोर का साया हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? सही कहा राजकुमारी आपने। ओह, दस से भी कम। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा। बरेली की राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध झुमका चुराने का दुस्साहस किसने किया? उसका चेहरा देखना तो लाजमी है। कर दिया ना पूरा सत्यानाश प्लान का तेरे सेबियन ने। चले सड़े। जल्दी नगा बटाइए। है भैया, चौथी बार रगड़ा लगा चुके हैं। कब होगा खेला शुरू? राजा महाराजा लोग हैं, की पता कदों आएंगे। अरे ये क्या, ये तो फिसड्डी निकले।